Hello to all of you, my dear students. I hope you all are so well. So very good morning to all of you, my dear students. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आपका लेक्चर 1 फ्रॉम क्लास 7th क्लास में रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स में बेटा आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स। जानेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जानेंगे सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, जानेंगे लीनियर पेयर क्या होता है, जानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और उन पर दिए गए कुछ छोटे से अच्छे से प्यारे से बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। और आज अपना बेसिक्स कंप्लीट करके लेक्चर 2 नेक्स्ट का इंतजार करेंगे। वॉच टिल एंड बिकॉज काफी अच्छा रोमांस है ना, काफी ही अच्छा और बढ़िया, काफी अच्छा बढ़िया, ठीक अच्छा कॉन्सेप्ट आते हैं। देखिएगा रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर एंगल्स का इलैबोरेशन है, एंगल्स की हम बात करते हैं तो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या है कॉम्प्लीमेंट एंगल? और फिर हमारे पास आता है बच्चा सप्लीमेंट एंगल। बहुत बढ़िया। क्या आता है? सप्लीमेंट एंगल। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है तो सभी बच्चों को यह बात पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे कैसे? किसी भी वैल्यू को 90 से x, 90 से क्या कर दो? माइनस कर दो। 90 से क्या कर दो? माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और 180 से माइनस कर दोगे तो सप्लीमेंट आ जाएगा। हम सबने ये पढ़ रखा है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सबने ये पढ़ रखा है। बट व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इन इट? इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन क्या है ये कोई भी बच्चा आई थिंक सो नहीं जान पाता। रीजन क्या है बच्चा? कि देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स बिकम्स 90। दिमाग में बैठाइएगा, द सम ऑफ टू एंगल बिकम्स 90। जब दो एंगल का सम 90 हो जाएगा तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। किसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा बच्चा? कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कंडीशन यही होती है ना कि x प्लस एक्स बिकम्स 90, राइट? तो एक एंगल दिया होता है, एक निकालना होता है। जो वैल्यू दी होती है उसको ही उठाकर हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो कंडीशन x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स की बन जाती है। कंडीशन किसकी बन जाती है बच्चा? x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स की कंडीशन बन जाती है। बट उसी कंडीशन में अगर हम आपसे बात करें किसकी? सप्लीमेंट एंगल्स की, कि सप्लीमेंट एंगल्स की कंडीशन क्या होती है? सप्लीमेंट एंगल्स की कंडीशन के बारे में यदि बच्चा हम आपसे बात करना चाहेंगे तो सप्लीमेंट एंगल की कंडीशन बात करेंगे। द सम ऑफ टू एंगल्स बिकम्स 180 डिग्री। दो एंगल का सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ही दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो हमने कहा कि एक एंगल दिया होता है, जो दिया होगा उसको उठा के हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। और जो नहीं दिया होगा वो वैल्यू आ जाएगी। यही तो बोलता है ना, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। इसका मतलब कि जो 80 डिग्री दे रखा है वो इस x की वैल्यू दे रखा है, वो इस x की वैल्यू दे रखा है। तो 180 माइनस 80 100 आ गया, तो इस x का वैल्यू आ गया। और दोनों ही x को यदि ऐड कर दिया जाए तो उसका सम हमारे RHS के इक्वल अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। इसका मतलब कि बच्चा वो सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। मेरी बात समझिएगा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने जाना कि 180 माइनस एक्स क्या होता है? सप्लीमेंट। 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। बट उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यह है कि दो एंगल का सम जब करते हैं तो 90 आता है, वो कॉम्प्लीमेंट। दो एंगल का सम करेंगे 180 आए तो वो सप्लीमेंट, राइट? आगे आते हैं। हमने पढ़ रखा था कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर की कंडीशन क्या होती है? बच्चों लीनियर पेयर की कंडीशन देखिए, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन में कहीं से कोई भी एंगल अगर आ जाता है,
कहीं से कोई भी एंगल, कोई भी लाइन अगर आ जाती है तो उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। वो होगा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम होगा 180 डिग्री, और उसी पेयर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। उसी पेयर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? लीनियर पेयर। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। जैसे ही हमने कहा यहां पे दो लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दिया गया, इंटरसेक्टिंग टू लाइन एट वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे दो लाइन का इंटरसेक्शन हुआ और वहां पर बन गए कुछ चार एंगल, जैसे कि इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, ये सी और ये बन गया डी। तो ए इज इक्वल्स टू, देखिए यहां देयरफॉर का साइन, ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। ये कंडीशन कहलाती है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। आमने सामने जो क्रॉस हो गया हमारा, जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ उसके आमने सामने ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा? बिकॉज दे बोथ बिकम्स वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल होंगे बाय वर्टिकली एंगल, राइट। तो बच्चों हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, सप्लीमेंट पढ़ा, हमने पढ़ा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल पर, स्ट्रेट लाइन पर बनता है, उसका सम 180 कहलाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन एक म्यूचुअल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है और आफ्टर द इंटरसेक्शन दे बोथ बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। नाउ हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं और सॉल्व भी करेंगे। रब कर लेते हैं। चलिए, सो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, बोलता है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x माइनस 10 एंड 5x प्लस 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको बोलता है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अभी अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट में ही समझाया कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल बिकम्स 90 डिग्री। द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो यहां पे दो कॉम्प्लीमेंट एंगल दे रखा है और उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है ना। लिखेंगे बिलो डेट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल बिकम्स 90 डिग्री, सो दे बोथ बिकम्स व्हाट? 90 डिग्री, ठीक है। सो 3x प्लस 5x कितना हो गया? 8x। वेरिएबल को एक साथ कैलकुलेट करेंगे और कांस्टेंट को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, बट साइन प्लस का होगा क्योंकि 60 बड़ा है, ठीक। माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 50 is equals to 90 डिग्री। So 8x is equals to 90 minus 50, so 8x becomes 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, x becomes what? 5, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई है बच्चों, देख सकते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 3x माइनस 10 प्लस 5x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 90। हमने क्या रखा था? द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल बिकम्स व्हाट? 90 डिग्री। तो दोनों ही एंगल का सम कितना हो गया है? 90 हो गया है। 3x प्लस 5x बिकम्स 8x माइनस 10 प्लस 60, राइट। तो माइनस प्लस माइनस साइन प्लस लगेगा क्योंकि 60 बड़ा है, ठीक है। और 60 में से 10 चला गया, 50 आ गया, और प्लस 50 उधर गया, माइनस 50 कैंसिल आउट 40, 8 45, x का वैल्यू, ठीक। बोलता एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अच्छा, एक एंगल है, एक एंगल है मानते हैं, तो एंगल एक्स हो जाएगा। बोलते 2/3 उसके सप्लीमेंट के हैं, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ना। देखते आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये भैया का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो लेट द
एंगल बी एक्स, एक एंगल क्या लेट कर लिया बच्चा हमने, एक्स लेट कर लिया, ठीक। बोलता है एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, एक एंगल है जो 2/3 उसके सप्लीमेंट के है, एंड द सप्लीमेंट एंगल इज 180 माइनस एक्स। जब कभी ऐसी कंडीशन आए और कोई एंगल फाइंड करने के लिए बोले कॉम्प्लीमेंट में, तो वहां की कंडीशन 90 माइनस एक्स होगी और सप्लीमेंट की कंडीशन 180 माइनस एक्स होगी। बच्चों नोट डाउन करते चलेंगे। लेट द एंगल बी एक्स एंड द सप्लीमेंट एंगल बिकम्स 180 माइनस एक्स। बोलता है एक ऐसा एंगल जो कि सप्लीमेंट के 2/3 है, तो एक ऐसा एंगल जो कि सप्लीमेंट के 2/3 है। इक्वेशन बन गई बेटा, 3 यहां डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 into 180 बिकम्स 360 एंड माइनस 2x, तो माइनस 2x इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस 2x बिकम्स 360, इट में बिकम्स 5x बराबर 360, x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 5, यह आ जाएगा 72। सो x का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना, 72। दैट्स इट, राइट। चलिए जल्दी सभी बच्चे कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट मार ले। आधुनिक जमाना है, आधुनिकता का सभी बच्चे जमकर उपयोग कर रहे हैं। आइए हमारे पास बच्चों दो क्वेश्चन और हैं। बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जिसमें मान लीजिए हमारे पास तीसरे का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसी कंडीशन में दे रखा है। बोलता है यहां पे दे रखा है आपको 105 डिग्री और ये दे रखा है एक्स, ठीक। बच्चों ये बताइए, अभी अभी हमने आपको लीनियर पेयर की कंडीशन बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन पर भले कितने भी एंगल बन जाएं, अगर वो पेयर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको उस सारे ही एंगल के सम को हम लोग 180 से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे बच्चों, 180 डिग्री से रिलेट करेंगे। और क्या नाम देंगे, नाम देंगे उनको लीनियर पेयर का। किसका नाम देंगे बच्चा, लीनियर पेयर का नाम देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या कहा कि भाई x इज इक्वल्स टू 180, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट गुड एक तरफ, ये आ गया आपका x का वैल्यू 75। ऑल सेट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दो लाइन है, एक म्यूचुअल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, इंटरसेक्टिंग टू लाइंस इन एट म्यूचुअल पॉइंट। एक एंगल दे रखा है 105 डिग्री, एक एंगल दे रखा है आपको 3x माइनस 15। बच्चों दे बोथ बिकम्स इक्वल, दे बोथ बिकम्स इक्वल। अगर हम यहां कहें कि ये जो 105 डिग्री है ये 3x माइनस 15 डिग्री के बराबर होगा, रीजन क्या होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। दे बोथ एंगल बिकम्स इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट, ओके। तो यहां पे 15 एज अ कांस्टेंट, 105 एज अ कांस्टेंट, माइनस 15 इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 120 is equals to 3x, so 3 4s are 12, so x becomes what, 40 degree, x becomes what, 40 degree। मेरी बात समझ में आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की कंडीशन से हो गई। आज बच्चा हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा, सप्लीमेंट के बारे में पढ़ा, बेसिक्स पढ़े हमने, आपके लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।